Hello students, today I am going to solve question number 5 from exercise 1.1 class 10. So let's start students. Use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of form 9m, 9m plus 1, 9m plus 8. So students ये क्वेश्चन भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है. वहाँ पे स्क्वायर बोला गया था, यहाँ पे हमें क्यूब कहा है, और वहाँ पर 3m बोला था, यहाँ 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 लिया है. सो सोल्यूशन एग्जैक्टली वैसे ही होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगी क्या डिफरेंस है. अब यहाँ पे एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो वही यहाँ पे भी लेट कर लेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हमें दिया नहीं है तो हमें उसको लेट करना पड़ेगा. तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर. ओके, now according to Euclid division lemma, apply Euclid division lemma, what we get? A is equal to BQ plus R, and where R is greater than equal to 0 and less than B. अब स्टूडेंट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो बात है, जो डिफरेंट है प्रीवियस क्वेश्चन से, जो मैं बता रही थी डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है? यहाँ पे B की वैल्यू हम क्या लेंगे? क्वेश्चन ये आता है कि B की वैल्यू क्या लें. अब आप देख के बोलोगे कि मैम 9 ले लो B की वैल्यू, क्योंकि वहाँ पे 3m था तो हमने 3 ले लिया था. बट बेटा यहाँ पर हमें क्यूब बोला गया है. अगर यहाँ पे हमें क्यूब ना बोलता, स्क्वायर बोलता, तो मैं वहाँ पर 3 ले लेती, 9 ले लेती. बट यहाँ पे क्यूब बोला, एक तो हमारे केसेस बढ़ जाएंगे. सपोज़ अगर मैंने B की वैल्यू 9 ले ली तो देखो हमारे केसेस कितने आएंगे. फिर केसेस आएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, क्योंकि लेस देन 9 है ना, तो 0 से 8 तक हमें लेने, तो केसेस हमें 9 सॉल्व करने पड़ेंगे, जो क्वेश्चन को बहुत लेंदी बना देगा. तो हम यहाँ पर B की वैल्यू 9 तो बिल्कुल ही नहीं लेंगे. ले सकते हैं बट 9 नहीं लेंगे, क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा. यहाँ पे अब B की वैल्यू देखो हम क्या लेंगे. B की वैल्यू हम 3 लें अगर, तो क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर हमें बोला है एनी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब भी करना पड़ेगा. तो अगर मैं 3 का क्यूब करूँगी तो 3 का क्यूब 27 है, विच इज़ डिविजिबल 9. ठीक है, वो डिविजिबल है 9 से, तो यानी कि B की वैल्यू को मैं यहाँ पर क्या ले सकती हूँ? 3 ले सकती हूँ, और 3 को लेकर ही हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने B की वैल्यू 3 यहाँ पर क्यों ली. सो लेट्स स्टार्ट द सोल्यूशन. यहाँ पर हमने बताया कि A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, और B की वैल्यू हमें लेनी है 3. तो अगर मैं B की वैल्यू 3 लूँगी तो R जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन क्या हो जाएगा? 3. तो R की वैल्यू आ जाएगी 0, 1 एंड 2. तो यहाँ पर भी हमारे 3 केसेस आएंगे जो हमें सॉल्व करने हैं. तो केस नंबर 1, तो केस नंबर 1 क्या होगा? व्हेन R इज इक्वल टू 0. सो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिविजन लेमा, जब हम R की वैल्यू 0 और B की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा A इज इक्वल टू 3 क्यूब, क्योंकि R तो क्या हो जाएगा? 0. नाउ टेकिंग क्यूब बोथ साइड. क्यूब क्यों ले रहे हैं हम लोग? क्योंकि यहाँ बोला है एनी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब. तो जब हम क्यूब लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 27, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 क्यूब. अब हम इसको स्प्लिट कर लेंगे किस फॉर्म में? 9m की फॉर्म में. तो 9 ले लूँगी मैं कॉमन. ठीक है, 9 मैं ले रही हूँ कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 3 क्यूब. ठीक है, 9 3 ज़ा 27. अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 3 क्यूब को हम मान लेते हैं कि ये m है, एनी इंटीजर. तो वेयर m इज इक्वल टू 3 क्यूब. सो हमारा पहला केस हो गया प्रूफ कि जब हमने पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब किया तो वो किसका फॉर्म का मिल गया हमें? 9m की फॉर्म का. तो इसी तरह से आपके फर्दर 2 केसेस भी होंगे जब R की वैल्यू 1 होगी वहाँ पे और R की वैल्यू 2 होगी. आई होप आपको ये केस समझ आ गया होगा. आप पॉज करके इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लेंदी है तो मुझे नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया था? A क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब, फिर उसके बाद सॉल्व करके 9m की फॉर्म में कन्वर्ट किया था. नाउ कम टू द नेक्स्ट केस, विच इज केस 2. एंड इन केस 2 वी आर टेकिंग R is equal to 1. What we get using Euclid division lemma? We get A is equal to 3q plus 1. Now cubing both side, जब हम क्यूब कर देंगे
तो क्या आ जाएगा? अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आइडेंटिटी लगेगी, तो आपको आइडेंटिटीज़ आनी चाहिए। आप 10th स्टैंडर्ड में हो गए तो आइडेंटिटीज़ तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आपको आती होंगी, नहीं आती हैं तो आइडेंटिटीज़ ज़रूर याद कर लें आप लोग। यहाँ पे ए क्यूब मैं लिख देती हूँ एक बार, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, तो यहाँ आइडेंटिटी आएगी by using the value of a and b here we get 27 q cube plus 27 q square plus 9 q plus 1। तो मैंने यहाँ वैल्यूज़ लिख दी हैं आइडेंटिटी का यूज़ करके। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे क्योंकि हमें किस फॉर्म में चाहिए 9m + 1 का, तो 1 को तो हम छेड़ेंगे नहीं, साइड में रखेंगे। अब इन तीन में से कॉमन लेंगे, तो इन तीन में से कॉमन आएगा 9 और अंदर आ जाएगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q and plus 1 as it is. Now taking this value m, okay, where m is 3q cube plus 3q square plus q. So here our second case is also proved. ओके यहाँ पे भी हमने क्या किया, a की वैल्यू 3q + 1 आई थी हमारी यूजिंग r = 1, फिर हमने इनका क्यूब किया, फिर क्यूब करने के बाद हमने उसी तरह से इसको रीअरेंज किया कि हमारा ये प्रूव हो जाए 9m + 1। तो यहाँ पर हमने इसको ले लिया m, तो ये हमारा केस था सेकेंड विच इज़ प्रूव। नाउ कम टू द लास्ट केस विच इज़ हियर केस 3। सो केस 3 में स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम लोग, उसमें भी r की वैल्यू को क्या पुट करेंगे 2। Now using Euclid division lemma a is equal to bq plus r and taking b3 and r2 what we get 3q plus 2। Now cubing both side using identity, अब मैं यहाँ आइडेंटिटी नहीं लिखूँगी, मैंने प्रीवियस केस में लिखी थी आइडेंटिटी। सो यहाँ पर आएगा 27, आइडेंटिटी लगा रही हूँ मैं, फॉर्मूला लगा कर सॉल्व कर रही हूँ। 27q प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं 8 को नहीं छेड़ूंगी क्योंकि 9m + 8 हमने प्रूफ करना है, तो हमने इन तीन में से ही अब सेकेंड स्टेप में कॉमन लेना है। तो कॉमन हम लेंगे 9, तो अंदर आ जाएगा हमारे पास 9 3q स्क्वायर प्लस 6q, सॉरी यहाँ क्यूब आएगा, प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा m, तो 9m + 8। सो ये हमारा था लास्ट केस, तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ पे m कौन है, 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। सो स्टूडेंट्स हेंस द रिजल्ट, यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया है कि अगर हम लोग कोई पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और उसका क्यूब लेते हैं तो वो किसकी फॉर्म में आएगा, 9m + 1 9m + 8। सो आपको अगर कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो आप मुझे पर्सनल विंडो पर आकर या कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।